हेलो ऑल, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बाइनरी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाथ सम इन अ बाइनरी। ओके, सो क्वेश्चन पे चलने से पहले मेरी वही दरख्वास्त है कि यदि आप इसको चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। और अगर आप हमारे रेगुलर विजिटर हैं तो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है। इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी मिलता है और उसके साथ हमें एक टारगेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हमें करना क्या भाई, इन दोनों का वो भी एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्री बना लेता हूँ बिना समय गवाए। तो मैं एक रैंडम वैल्यू से ट्री बनाता हूँ। ओके, सो लेट मी सेलेक्ट द पेन हियर। 7 and 3 and 1 and 0 and 2 here. Okay, similarly 12, नो, और -17, और यहाँ पे भी कुछ रख लेते हैं जैसे -27 हो गया, और यहाँ पे 15 और 10 और ठीक है 15, 13 और यहाँ पे 14। ओके, ठीक है भाई, मैंने एक ट्री बना दिया है। ठीक है, अब हमें इस ट्री का करना क्या है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा, कोई नहीं, चलता है, फिर भी हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक, मैं लिखता हूँ हमें एक टारगेट वैल्यू भी गिवन थी। टारगेट वैल्यू मैंने मान ली 11। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक ऐसा पाथ फाइंड करना है। एक्चुअली पाथ फाइंड नहीं करना, हमें तो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देनी है। बट अगर क्वेश्चन को डीप इनसाइड में जाके समझे तो क्वेश्चन ये कहता है कि हमें एक ऐसा पाथ फाइंड करना है जो रूट से लेके लीफ नोड्स तक अगर हम उनकी वैल्यूज का सम कर दें। जैसे इस नोड की वैल्यू है 7, इस नोड की 3, इस नोड की 1, इसकी 2, अगर हम वैल्यूज का सम कर दें तो हमें इस टारगेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ये कहता है, देखो पहली बात तो ये बाइनरी सर्च ट्री है नहीं। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लेफ्ट साइड में वैल्यू मिलेगी, राइट साइड में मिलेगी। बाइनरी ट्री है तो इसलिए वैल्यू लीफ नोड तक मिल सकती है, कहीं पे भी लेफ्ट में मिल सकती है, राइट में मिल सकती है, क्योंकि छोटे बड़े का कोई केस है नहीं। तो बात आती है इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसमें अपनी इंट्यूशन लगाऊंगा या अपनी एक फेथ लगाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि हर नोड अपने चिल्ड्रन से एक क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, और उस चिल्ड्रन को उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। या तो वो ट्रू में आंसर देगा या वो फॉल्स में आंसर देगा। अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो सबसे पहले बात आती है रूट नोड की। भाई हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें हमेशा ट्री का ट्रावर्सल रूट से तो स्टार्ट करते हैं। तो हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और रूट नोड जाके सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा अपने चिल्ड्रन से, जो कि है 3 और 12। 3 और 12 से वो एक क्वेश्चन पूछ देगा, क्या तुम्हें इंक्लूड करते हुए, मतलब अपने चिल्ड्रन को इंक्लूड करते, क्योंकि 7 ने तो अपने आप को इंक्लूड कर लिया आंसर में। 7 ने अपने आप को इंक्लूड कर चुका आंसर में, इसलिए वो बोलेगा तुम्हें इंक्लूड करते हुए क्या कोई ऐसा पाथ है जिसमें तुमसे लेके लीफ नोड तक, कोई भी लीफ नोड, तुमसे लेके लीफ नोड तक जो वैल्यूज का सम आए वो आए 11 - 7। भाई ये तो बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने टारगेट की वैल्यू गिरा दी। भाई अब क्यों गिराई वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने 7 जो है उसको हमने बोला है कि तू आंसर में इंक्लूड हो जा, तो 7 अपने आप को आंसर में इंक्लूड कर चुका है। अब हमारा आंसर कहता है हमें तो वो पार्ट ढूंढना है रूट से लेके लीफ तक जिसमें टारगेट की वैल्यू हमारी आए सिर्फ और सिर्फ 11, और जहां पे भी टारगेट की वैल्यू 11 आएगी वहां पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एज जैसे कि 7 अपने आप को आंसर में इंक्लूड कर चुका है, मतलब वो ये बोल चुका है कि भाई मैं तो आंसर में हूं। तो मतलब जो रिमेनिंग वैल्यूज बचे, जो नोट्स हमें वैल्यूज ढूंढनी है वो है 11 - 7, हमें ये वैल्यूज ढूंढनी है। तो इसलिए हम जो आगे क्वेश्चन पूछेंगे अपने चिल्ड्रन से, जो कि है 3 और 12, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमसे लेके तुम्हें इंक्लूड करते हुए रूट नोट्स तक या लीफ नोट्स तक, रूट नोड नहीं बोलेंगे, लीफ नोड बोलेंगे। ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से। 3 से लेकर 2 तक या 0 तक या एनी ऑफ द लीफ नोड तक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जहां पे जो नोड वैल्यू का जो सम आएगा, ठीक है, नोड की वैल्यूज का जो सम आएगा वो 11 - 7, यानी टारगेट माइनस जो भी इंक्लूडिंग नोड है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बचता है 4। तो मैं सीधा 4 ही लिख लेता हूँ बिना मतलब ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए सीधा 4 लिखता हूँ। सिमिलरली अब 3 भी अपने चिल्ड्रन से क्वेश्चन पूछे, भाई इधर तो नल है, इधर तो क्या ही पूछेगा, बेवकूफ थोड़ी है वो। ठीक है, तो वो पूछेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब 3 भी अपने चिल्ड्रन से क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुझे इंक्लूड करते हुए, मतलब 1 को इंक्लूड करते हुए चिल्ड्रन तक, सॉरी लीफ नोड तक क्या कोई ऐसा पाथ है, मतलब 1 को इंक्लूड करते हुए लीफ नोड तक क्या कोई ऐसा पाथ है जहां पे टारगेट सम की जो वैल्यू है, मतलब तुम्हारे नोड के वैल्यू की जो सम है वो 1 के इक्वल है। भाई अब तो टारगेट सम और कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि 3 ने अपने आप को आंसर में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब जैसे 3 ने अपने आप को आंसर में इंक्लूड कर लिया, इसलिए इसने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें अपनी वैल्यू घटाते हुए पूछा है।
तो हम बोलेंगे हमने 3 ने भी अपने आप को इंक्लूड कर लिया आंसर में। अब हमें ये वैल्यू बतानी नहीं है कि आंसर में कौन कौन है, 7 है 3 है, हमें ये बताना नहीं है, हमें तो ट्रू और फॉल्स बताना है। मैं ऐसी सिर्फ अजम्पशन के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ये मान लो कि हमारी टारगेट सम की वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है। ये वैल्यू इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि हर नोड जो अपने चिल्ड्रन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपने आप को ये मान के चल रहा है कि मैं तो आंसर में हूं ही हूं, मुझे तो अपने चिल्ड्रन से पूछना है कि वो आंसर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब वन की बात आती है तो वन भी क्या करेगा, सेम यही क्वेश्चन हमने चिल्ड्रन पे पूछेगा। वन पूछेगा लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से क्या तुम्हें इंक्लूड करते हुए लीफ नोड तक आते हुए कोई भी ऐसा पाथ बचता है जहां पे जो नोड वैल्यू का जो सम है वो 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब वन अपने आप को आंसर में इंक्लूड कर चुका है। ठीक है, अब सीधा 0 पे पहुंचते हैं हम। 0 आएगा, कहेगा भाई मैं ही तो लीफ नोड हूं, है, और ऊपर से अब मैं लीफ नोड हूं और मेरे टारगेट का सम भी जो है 0 आ रहा है, तो मतलब एक पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही एक हमें पता चला कि एक पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता है तो ये नोड अब बैक ट्रैक करते हुए ट्रू रिटर्न कर देगा। वन को पता चला कि ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, ये अपने पेरेंट को बता देगा। अब 3 को पता चला, वो अपने पेरेंट को बता देगा और पेरेंट खुश होके ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यही हम एक बार राइट साइड भी लगा के देख लेते हैं। वैसे तो हमें आंसर लेफ्ट से मिल गया है तो हमारी जो रिकर्सिव फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ जाएंगी नहीं, बट हम फिर भी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, 7 ने यही क्वेश्चन 12 से पूछा, क्या मुझे इंक्लूड करते हुए, मतलब क्या तुमसे लेकर लीफ नोड तो कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, 12 को इंक्लूड करते हुए लीफ नोड तो कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जहां पर टारगेट सम की वैल्यू 11 माइनस 7 3 आए। ठीक है, 3 आए तो 12 ने कहा ठीक है भाई मैं पता करके बताता हूँ। 12 ने भी यही सेम क्वेश्चन आगे पूछ लिया। 12 ने पूछा क्या तुम्हें इंक्लूड करते हुए कोई ऐसी जगह बची है, मतलब ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जहां पे, अरे या जहां पे रूट वैल्यू की जो रूट सम की जो वैल्यू है वो 9 आ जाए। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया -9, -8 एक्चुअली। ठीक है, अब इसने भी, नो ने अपने चिल्ड्रन से सेम क्वेश्चन पूछा, इसने पूछा 17 से, -17 से एक्चुअली, कि तुम्हें इंक्लूड करते हुए लीफ नोड तो कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे टारगेट की वैल्यू है वो -8 है। तो भाई -17 माइनस 9 माइनस -8 हो गया +17, तो यहाँ पे आके इसको आई टारगेट की वैल्यू +17 और -17 पे जाती है। उसने कहा भाई मैं ही तो हूँ लीफ नोड और मेरा जो टारगेट का सम है वो भी 0 आ रहा है, मतलब टारगेट अचीव हो पा रहा है, तो ये भी रिटर्न करेगा ट्रू। अब हम करते हैं लाल में, ये भी करेगा ट्रू, इसने रिटर्न किया इसको ट्रू। अब इसने अपने पेरेंट को बैक ट्रैक करते हुए ट्रू दे दिया। वैसे तो ये वाले पाथ को हमें इटरेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रिकर्सिव कॉल ये आंसर फाइंड कर रही है और हमें पता है और में क्या काम होता है। और में अगर पहली जो कंडीशन है वही, मतलब राइट हैंड साइड, द मोस्ट राइट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो हमें सेकंड की चेक करने की जरूरत नहीं, वो ट्रू है फॉल्स है, हम बोलते हैं ट्रू है। ठीक है, हम यही मान लेते हैं। तो हमें यहाँ से ट्रू आ चुका है तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं, बट मैंने समझाने के लिए ये भी करके दिखा दिया। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा ट्रू। हमें यहाँ पे आ गई आंसर वैल्यू ट्रू और हम वो प्रिंट कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, चलते हैं सीधा पेप कोडिंग के पोर्टल पे, कोड करेंगे। कोड करने के बाद थोड़ा सा एक बार फिर से एनालाइज करके देखेंगे कि हमने किया क्या है। ठीक है, तो ये है पेप कोडिंग का पोर्टल और ये है वो फंक्शन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कोड। तो मैं क्या करता हूँ, फोन साइज बढ़ा देता हूँ, तो फुल स्क्रीन कर देते हैं और फोन साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो थोड़ी सी भी। चलो फोन साइज तो 15 है, सही है। तो ये रहा वो फंक्शन हैज पाथ। सबसे पहले लगाएंगे रिकर्सिव कॉल। मैं क्या करता हूँ, दोनों रिकर्सिव कॉल रिटर्न फंक्शन के साथ ही लिख देता हूँ, हैज पाथ सम। ठीक है, सिमिलरली हैज पाथ सम, ये हमने दो रिकर्सिव कॉल लगा दी। हम पास क्या करेंगे, रूट लगाएगा अपने लेफ्ट की तरफ और एक बार रूट लगाएगा अपने राइट की तरफ। तो भाई लेफ्ट और राइट दोनों चिल्ड्रन से क्वेश्चन पूछेगा ना, माइनस भी तो कुछ करेगा, माइनस रूट डॉट वेल, सॉरी डॉट वेल नहीं, क्या जावा थोड़ी लिख रहे हैं, C++ लिख रहे हैं, क्या बात करते हो तुम भी। सिमिलरली सम माइनस रूट वेल। ठीक है भाई, ये बात तो हो गई, इसने हमने कॉल लगाई, अपने चिल्ड्रन से पूछा। अब हमें बेस केस भी तो कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी। क्यों, अगर बेस केस कंडीशन हैंडल नहीं करी तो हमारा कोड तो एरर देगा ही देगा कि हम भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। तो हम वही
बेस कंडीशन हैंडल कर लेते हैं जो हर बार करते हैं। अगर हमारा रूट जो है वो नल निकल जाए तो कहीं पे, अगर वो कहीं गलती से नल निकल जाए तो कुछ मत करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। अब हम फॉल्स क्यों कर रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं। हम फॉल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा हमें रूट से लेकर लीफ नोड तक वो पाथ बताना है जहाँ पे जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो जाए। अब हम लीफ पे पहुंच चुके हैं, मतलब लीफ पे भी नहीं, हम लीफ को क्रॉस करते हुए हम नल पे पहुंच चुके हैं, मतलब हम लीफ को क्रॉस कर चुके हैं पहले। अगर हमारा सम आना होता तो वो लीफ पे कहीं ना कहीं आ चुका होता। अब वो सम नहीं आया इसलिए ही तो हम नल पे पहुंचे हैं। अब हम नल पे पहुंच गए हैं तो मतलब वो सम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। अब हमें एक और चीज चेक करनी है कि जो वैल्यू है वो रूट है या नहीं है। क्यों? अब हमें क्यों चेक करना है? क्योंकि जो हमारा सम है वो हमें उसी का तो बताना है, रूट को इंक्लूड करते हुए लीफ तक। अगर वो लीफ वैल्यू हम चेक ही नहीं करेंगे और सम चेक कर लेंगे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमें वो थोड़ी बताना है कोई भी दो रैंडम नोड्स के बीच में जो सम है वो टारगेट है या नहीं, हमें तो रूट से लेकर लीफ नोड तक का सम बताना है। तो अगर रूट का लेफ्ट नल है एंड रूट का राइट नल है, अगर ये केस कभी भी आता है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। और रिटर्न में क्या चेक करेंगे? रिटर्न करने से पहले चेक तो करेंगे। चलिए यहीं कर लेता हूँ, एंड सम माइनस रूट का वैल इक्वल्स टू 0 है। और अगर कि एक केस आ गया तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा मैंने क्या लिखा है। मैंने कोई भी नई लाइन एक्स्ट्रा या नहीं लिखा है। हमने सेम वही क्वेश्चन अपने चिल्ड्रन से पूछा है जो मैं आपको बता रहा था, और चिल्ड्रन को पूछते हुए हमने कुछ बेस केसेस हैंडल करे। तो ये क्वेश्चन रन करते हैं इस कोड को, और ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं और इस कोड को फिर लेकर चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, और वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि ये काम कैसे कर रहा है। भाई मुझे लगता है मुझे ये सब मिटा देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कुछ फालतू की चीज़ें हटा देते हैं ताकि हमें ईजी रहे समझते हुए। ये कॉल्स भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो अब हम कोड के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ये चल कैसे रहा है। तो यहाँ से भी ये हटा देता हूँ, और ये, अरे हाँ भाई ये भी चलो ठीक है, ले आते हैं यहाँ से। कहाँ है, ये रहा, और ये रहा कोड। तो सबसे पहले क्या है हमारा टारगेट, क्या सॉरी हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है 11। सबसे पहले हमने रूट से इटरेशन अपनी स्टार्ट करी। रूट पे पहुंचते हमने बोला कि नल कंडीशन चेक कर ले कि वो नल तो नहीं है। भाई रूट नल थोड़ी है, रूट के पास तो बहुत सारे चिल्ड्रन है। तो हम आगे हमने कहा वो चेक कर ले वो लीफ तो नहीं है। भाई रूट लीफ थोड़ी है, अभी तो हमने स्टार्ट करा है काम। लीफ नहीं है तो वो अलग केस भी हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमने रिकर्सिव कॉल लगाई अपने चिल्ड्रंस पे और वो क्वेश्चन पूछा। तो इसने यहाँ पे एक पहली रिकर्सिव कॉल लगाई। देखो मैंने और लगाया बीच में, और का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मेरे को, मतलब इस वाली कंडीशन से ही मेरे को अगर ट्रू मिल जाता है तो मैं आगे का पढ़ूंगा ही नहीं। मतलब अगर मेरा ये वाला सब ट्री जो है वही ट्रू रिटर्न कर देता है तो मेरे को लेफ्ट वाले राइट वाले सब ट्री पे कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 7 ने 3 से पूछा कि तुम्हें इंक्लूड करते हुए 11-7 यानी 4 टारगेट्स हम अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते। तुम अपने आप को अपने चिल्ड्रन से पूछो कि लीफ नोड को भी इंक्लूड करना, मतलब लीफ नोड तक जाना तुम्हें। तो 3 ने ठीक है कहा मैं पूछ के आता हूँ और बताता हूँ तुम्हें। तो 3 ने रिकर्सिव कॉल लगाई अपने लेफ्ट चिल्ड्रन को, और इसने यही क्वेश्चन उससे पूछा कि तुम्हें इंक्लूड करते हुए तुम लीफ नोड तक कोई ऐसा पाथ है जहाँ पे जो टारगेट समय वो 1 हो जाए। तो 1 ने भी सेम कहा कि पूछ के आता हूँ। 1 ने पूछा 0 से, और यहाँ पे जो टारगेट समय वो हो गया 0। और 0 ने कहा कि हाँ, इस वाली कंडीशन में गौर करना कि 0 ने कहा कि हाँ मैं लीफ नोड हूँ। लीफ नोड है मतलब लेफ्ट और राइट दोनों नल है। हाँ इसके भी लेफ्ट और राइट नल है, हमें पता है। ठीक है, और मेरा सम माइनस रूट वैल्यू मतलब यहाँ पे 0 आई, और 0 माइनस 0 0 है, तो मैं रिटर्न ट्रू करता हूँ। तो ये रिटर्न यहाँ पे ट्रू ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया। और जैसे ही 7 को पता लगा मैं ट्रू हूँ तो इसने यहाँ से इस वाली केस में कंडी को लगाई नहीं, और इसने यहाँ पे ट्रू हमें प्रिंट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये कोड जो है उसका वर्क फ्लो कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है। तो बस इसी के साथ मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगली वीडियो में।